भारत की धरती पर कई महान संतों ने जन्म लिया, जिसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भी नाम शामिल है। संत गुरु रविदास जी महान संत थे जिन्होंने प्रेम और सौहार्द का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज से जाति भेदभाव को दूर करने और समाज सुधार व समाज कल्याण कार्यों में समर्पित कर दिया। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। 1433 की माघ सुदी पंदरास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। इस दोहे के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन संत रविदास का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इसी तिथि पर गुरु रविदास जयंती मनाई जाती। 1433 की माघ सुदी पंदरास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। इस दोहे के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन संत रविदास का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इसी तिथि पर गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है, जो कि आज यानी 12 फरवरी के दिन मनाई जा रही है। आइए जानते हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन की गाथा। महान संत, कवि और समाज सुधारक गुरु रविदास के व्यक्तित्व से सब कोई रूबरू है। जात और धर्म का खंडन करते हुए इन्होंने समाज को आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर किया। वो सगुण और निर्गुण शाखा के कवि थे, जिनके दोहे आज भी प्रख्यात हैं। मध्य भक्ति काल में भगवान की भक्ति का महत्व बताने वाले संत रविदास ने समाज कल्याण और उत्थान के लिए कई कार्य तब किए जब भारत मुगलों की गुलामी के अधीन था। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। कृष्ण भक्ति की उपासक मीराबाई इनकी शिष्या थीं, जिन्होंने इनकी सगुण शाखा का भक्ति मार्ग प्राप्त किया था। सद्भाव और सात्विक विचारधारा के साथ अपना जीवन व्यतीत करने वाले महान संत रविदास के जीवन से जुड़े कुछ पहलू हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। रविदास जी को रैदास, रोहिदास और रूहीदास के नाम से जाना जाता था। वहीं संत गुरु रविदास का जन्म 1373 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में हुआ था। संत रविदास जी के पिता का नाम श्री संतोखदास और माता का नाम श्रीमती कलसा देवी था। इनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति से ज्ञान प्राप्त किया था। इतिहासकारों का मानना है कि वो कोई गुरु नहीं थे। उन्होंने आम जनमानस को धार्मिक अंधविश्वास और आडंबर से दूर रहने का संदेश दिया था और मन को गंगा जैसा पवित्र रखने की सलाह दी। वे जूते बनाने का काम करते थे और इसी काम में उनके घर से निकलकर संत बनने की कहानी छुपी। दरअसल रविदास जी के पिता जूते बनाया करते थे और रविदास जी अपने पिता की मदद करते थे। वो बहुत परोपकारी और दयालु थे और दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब भी वो किसी गरीब को बिना जूते के नंगे पांव देखते तो मुफ्त में ही उससे चप्पल बनाकर दे देते। इससे उनके पिता काफ़ी परेशान थे और काफ़ी समझाने के बाद भी जब रविदास पर पिता की बातों का कोई असर नहीं पड़ा तो उन्हें डांटकर घर से भगा दिया गया। घर से निकलकर रविदास जी एक झोपड़ी बनाकर उसमें जूते चप्पलों की मरम्मत का काम करने लगे। जूते चप्पल बनाते हुए रविदास जी ने कविताएं सुनना शुरू किया तो उनके पास बहुत से लोग आने लगे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और आज संत रविदास जी की गिनती समाज को आईना दिखाने वाले संत के रूप में होती। अगर उनके बचपन की बात करें तो गुरु रविदास जी का बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था। वो बचपन से ही गरीबी और असमानता का अनुभव करते रहे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी और उन्हें दुष्कर श्रम के लिए मजदूर होना पड़ा। अपने बचपन में वो गोबर और कचरे इकट्ठा करने में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी माँ से अनेक धार्मिक बातें सीखी जो बाद में उनके जीवन में बड़ा महत्व रखी। उनके जीवन का बड़ा हिस्सा भगवान राम की भक्ति में गुजरा। उनके घर पर रामायण की पाठशाला चलती थी, जहाँ वो भगवान राम की कथाएं सुनते थे। इससे वे राम के भक्त बन गए और उनकी श्रद्धा भगवान राम की ओर बढ़ती गई। गुरु रविदास जी के बचपन के समय उन्होंने अपनी जाति के लोगों के साथ काम करने के कारण अनेक समस्याएं भी उठाईं। वे अपने साथियों को असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। उनके बचपन का यह अनुभव उन्हें बाद में आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं के समाधान के लिए उनके विचारों और कार्यकल्पों को प्रेरित करने में मदद करता। वे समाज में समानता, समझौता और प्रेम के संदेश को सफलतापूर्वक फैलाने के लिए अपने जीवन पर समर्पित कर दिए। उन्हें ईश्वर के प्रति भी बहुत आस्था थी, जिसे देखकर उनके माता पिता खूब चिंतित रहने लगे। इसलिए उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही उनका विवाह करने का सोच लिया, ताकि विवाह के बाद उन पर जिम्मेदारियां बढ़ जाएं और वो अपने पिता के काम को आगे बढ़ा सके। संत रैदास की पत्नी का नाम लोना देवी था। वो भी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। रविदास और लोना देवी का एक पुत्र भी था जिनका नाम विजयदास था।
गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान कई लेख और रचनाएं बनाई। उनकी रचनाओं का एक बड़ा संग्रह है गुरु ग्रंथ साहिब जी के भाग में, जो गुरु रविदास जी के बनाए गए लेखों का संग्रह है। इस संग्रह में उन्होंने संतों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने भगवान के नाम को जपना, सच्चे गुरु की प्राप्ति करना और उनके उपदेशों का अनुसरण करने का महत्व बताया। उन्होंने लोगों को ये समझाया कि धर्म एक रास्ता है जो हमें भगवान की तलाश में सहायता करता है। यही नहीं, उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया। उन्होंने विद्वत्ता के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया, संगीत के क्षेत्र में भी अपनी शिक्षा दी, अनेक गायकों को प्रेरणा दी, विवेकानंद, अंबेडकर और गांधी जैसे महापुरुषों को भी प्रभावित किया। अपनी रचनाओं में संतों, धर्म और समाज के मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और समाज को जागरूक करने का काम किया। उन्होंने समाज में जाति व्यवस्था के विरोधी आंदोलन के लिए प्रेरित किया, समाज में समानता और एकता के संदेश को फैलाया और समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास भी किया। आज भी रविदास जी के भक्त उनकी याद में आध्यात्मिक अध्ययन और ध्यान करते हुए अपने जीवन को स्वयं सुधारने का प्रयास करते हैं। सामाजिक रूप से भी रविदास जी के अनुयायी उनकी याद में निरंतर आंदोलन और जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। उनके संदेश ने समाज में विकास के लिए एक नई दिशा दी और उनकी याद आज भी समाज को एकता, समानता और प्रेम की भावना से भर देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।